गाना गाती है। कल रात ही मुझे गाना गाकर सुनाया है। क्यों जूली? लेकिन अभी सबके सामने गाना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें माँ और पूनम सबके सामने गाना पड़ेगा। तभी तो तुम्हारे टैलेंट की कदर करेंगे ये लोग। माँ देख रही हो ना, भैया तो अभी से भाभी के दीवाने हो गए हैं। चलो भाभी शुरू हो जाओ, आज कंपटीशन हो ही जाए। आखिर आपके आते ही भैया आपकी तरफ हो गए हैं। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 हा। क्या बात है! कितनी मधुर आवाज है जूली तुम्हारी, सचमुच। चल, अब तेरी बारी। अब तू गाकर बता, तू क्या गाएगी? गट्टू गिलहरी चमक चलो रानी, ओ गट्टू गिलहरी चमक चलो रानी, आशिक को इतना ना तड़पाओ जानी, आशिक को इतना ना तड़पाओ जानी। सच कहूँ तो बहू का गाना मुझे बहुत पसंद आया, और तू ना जाने कौन सा गाना बिना राग के गाए जा रही है। अभी तू अपनी भाभी से कंपटीशन करने लायक नहीं है। सुन लिया ना, आ गया स्वाद। बड़ी आई थी जूली को हराने वाली। जूली की आवाज वाकई बहुत मधुर है। जब मैं इसे देखने गया था और इसने गाना गाकर सुनाया था, तभी मैं इसका दीवाना हो गया था। कम से कम अपनी माँ के सामने तो ऐसी बातें ना कर मूर्ख। मैं चलती हूँ, तुम लोगों को जो बोलना है, जो बातें करनी है, कहती रहो। पूनम को अपनी भाभी की सुरीली आवाज सुनकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी आवाज इतनी अच्छी और सुरीली क्यों नहीं है। और सच्चाई तो ये थी कि पूनम अपनी भाभी के आगे कुछ भी नहीं थी। उस वक्त तो पूनम को बुरा लगता है, लेकिन अगले ही पल पूनम अपनी भाभी की केयर करने लगती है। भाभी, ये लड्डू मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, खाकर देखो ना कैसा है। हम्म, कुछ देर पहले तो मुंह बनाकर घूम रही थी, अभी तुझे अपनी भाभी पर बहुत प्यार आ रहा है। सब ठीक तो है ना? कहीं आप मेरा गला तो नहीं खराब करना चाहती? अरे नहीं नहीं भाभी, सबकी अपनी अपनी आवाज है, और मैं तो मान गई, मैं आपके आगे कुछ भी नहीं हूँ भाभी। पूनम अंदर ही अंदर जल रही थी, लेकिन वो इसका दिखावा कर रही थी कि वो अपनी भाभी के आगे हार चुकी है। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ दिनों बाद अचानक जूली की तबीयत खराब होती है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, जहाँ डॉक्टर राकेश से कहता है, पिछले कुछ समय से इन्हें ये कैसी दवा की डोज दी जा रही है जिससे उनके गले में ट्यूमर हो गया है, और मुझे नहीं पता कि उन्हें इस दवा की डोज क्यों दी जा रही थी। लेकिन डॉक्टर साहब, जूली की तो कोई दवा ही नहीं चल रही। लेकिन अभी समस्या ये है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। आप दवा चलाइए, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। उनके गले में जो ट्यूमर है उसका ऑपरेशन करना होगा, साथ ही दवाइयाँ भी चलाई जाएंगी, लेकिन हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते। कुछ दिनों तक दवाइयां चलने के बाद जूली के गले का ऑपरेशन होता है, लेकिन इस दौरान जूली की तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और राकेश पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन पूनम पूनम बहुत खुश थी। जैसे भी रास्ते का कांटा तो दूर हुआ, हर वक्त घर में भाभी का ही गुणगान गाया जाता था। धीरे धीरे समय बीतता है और करीब 6 महीने बाद एक रोज गांव की रामवती काकी शहर से लौट रही होती हैं। रात के करीब 10 बज चुके थे। जंगल के रास्ते रामवती घर जा रही थी, तभी उसे पीछे से गाने की आवाज आती है। पल पल न माने टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। अब रामवती ये तरह तरह के गाने सुनकर हैरान थी। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, उसके हैरानी का ठिकाना नहीं रहता और वो अपने पीछे चुड़ैल को ये गाना गाते हुए सुन वहीं गिर पड़ती है और गला दबाकर मार डालती है। राकेश बेटा, रामवती काकी को जंगल से आने वाले रास्ते में किसी ने मार डाला। न जाने किसकी उस बुढ़िया से दुश्मनी होगी। अब देर रात गोपाल नशे में झूमता हुआ घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक से उसे गाना सुनाई देता है। ओ मुन्नी रे, मैं तुझ में पूरी बोतल का नशा है, तुझ में पूरी बोतल का नशा, बोतल का नशा, ओ मुन्नी रे। जैसे ही